चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। मैं हूँ अमीश देवगन। चुप कर बे कुत्ते। डॉली शर्मा जैसे ही ये दुखद अटैक हुआ और इस अटैक के बाद रॉबर्ट वाड्रा की स्टेटमेंट आती है कि देश में मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। उसके बाद एक एक करके कई सारे नेता, मैं सबका नाम लूंगा, समय निकल जाएगा। और उसके बाद ये तस्वीर, क्यों आज समय है देश के साथ खड़ा होने का। रुक तेरे को बता देती। अमीश जी ने कुछ सुनाना चाहते हैं। मुझे जवाब दीजिए, मेरी ये जो आतंकवादी है, ये नक्सलवादी है, शस्त्र और बारूद कहां से आता है? वो तो विदेश की धरती से आता है और सीमाएं संपूर्ण रूप से आपके कब्जे में, सीमा सुरक्षा बल आपके कब्जे में है। जो आपके कब्जे में है उसको तो संभालो, और जो विदेश से बारूद आता है, शस्त्र आते हैं, आतंकवादियों के पास पहुंच जाते हैं, उसको तो रोको। जवाब नहीं है। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? जब नरेंद्र मोदी जी, मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी से ये सवाल किया करते थे, तो ना तो ये पाकिस्तान के फेवर में होते थे, ना ये देश विरोधी होते थे, ना ये राष्ट्रवादी उनकी सोच को ये कहते थे कि राष्ट्र के खिलाफ ये सोच है। ये सवाल तब विपक्ष के एक नेता के होते थे, प्रधानमंत्री से। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। आज वही सवाल जब देश की सुरक्षा के लिए हम पूछते हैं, विपक्ष पूछता है, तो ये देश विरोधी कैसे हो जाता है? आप बोल ना। बच्चों, ये मेरे सामने बैठे हैं, ये सवाल आपकी सुरक्षा के हैं। आतंकवादी आए, धड़ धड़ गोलियां चलाई और हमारे लोगों को मार कर चले गए। जमीन निगल गई, आसमान में चले गए। गए कहां? मैं नहीं बताऊंगा। अभी इन्होंने 26/11 की बात करी। पता नहीं था कि अंदर कितने आतंकवादी हैं, सारे मारे गए, एक कसाब बचा, उसको भी फांसी हो गई। पुलवामा ले लीजिए, आप चाहे पहलगाम ले लीजिए, गए कहां? 300 किलो RDX आया, आके 40 जवानों को उड़ा गया। कौन थे पता है आपको? कुछ किसने मारा आप जानते हैं? वही पहलगाम हुआ। क्या ये सवाल इस देश की जनता के फेवर के नहीं है? ठीक है, क्या आपकी सुरक्षा के नहीं है? बस हवा निकल गई है कि नहीं है? क्या आपकी सुरक्षा में नहीं है? ये राष्ट्र विरोधी कैसे हो गए सवाल? बेशर्मो, शर्म करो, शर्म। आज सिद्धारमैया, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता, सिटिंग सीएम, हम युद्ध के पक्ष में नहीं हैं, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होने चाहिए, हम शांति चाहते हैं। ये सब बातें जो हैं, और रॉबर्ट वाड्रा, देश में मुसलमान प्रताड़ित है इसलिए हिंदुओं से पूछ कर आतंकियों ने मारा, ये सब कुछ देश हित में है। आपको लगता है ये देश हित में है? सिद्धारमैया जी का बयान क्या है कि हम शांति चाहते हैं। आपने पढ़ा, पूरा पढ़िए, आप फिर से पढ़िए अमीश जी। ये फंस गया सीएम। हम युद्ध के पक्ष में नहीं हम है। युद्ध के पक्ष में क्या? कौन मरेगा? गरीब किसान का बच्चा। लेकिन हम ये चाहते हैं, आप जवाब दीजिए। अरे आप शांत बैठ गए, आप कास्ट सेंसस कर रहे हो, हफ्ते से ज्यादा हो गए, 28 लोग मर गए, उनके परिवार की पीड़ा देखो, उसके बाप को अस्थियां विसर्जित करते हुए फपक के रोते हुए देखो, कहां गया आपका दर्द? इन अवसरों का खूब फायदा आप उठाइए, इंतजार मत कीजिए। मोदी जी, आपको शर्म नहीं आती? कास्ट सेंसस पे आ गए, चलिए करिए, लेकिन पाकिस्तान को भी तो मुंह तोड़ जवाब दीजिए। ओके। कांग्रेस का ऑफिशियल बयान है, स्पेशल पार्लियामेंट सेशन बुलाओ। कांग्रेस का ऑफिशियल बयान है, हमारे नेता राहुल गांधी का बयान है कि सरकार के साथ खड़े हैं। मारो पाकिस्तान को। देखिए ऐसा है, चिल्लाने से या छाती पीटने से आपके कृत्य खत्म नहीं होंगे। चुप कर बे कुत्ते। जिनके घर का बच्चा 26 से 11, एक मिनट, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। आराम से बात कर लें, फिर आप चिल्लाते रहिए। आपके चिल्लाने से सच्चाइयां नहीं बदलेंगी। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। इस वीडियो के सामने आने के बाद सवाल तो बनता ही है, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? वाह मोदी जी, वाह।